क्या नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने वाली है? अगर हां, तो कौन है वो ताकत जो मोदी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है? क्या वाकई मोदी सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि जरा सा धक्का या फिर जरा सी सियासी चाल से सब कुछ ढह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या नरेंद्र मोदी खुद आज के वक्त में इतने लाचार हो गए हैं कि कोई भी उनकी सरकार को गिरा दे और वो बस महज देखते रह जाएं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शफ़ान अंसारी। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे और हर सवाल का जवाब आपको देंगे। इसीलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहानी जितनी सीधी बाहर से नजर आती है उतनी है नहीं। इसके अंदर साजिश छुपी हुई है, कॉर्पोरेट का खेल छुपा हुआ है, इंटरनेशनल ताकतें भी हैं और राजनीति की वो बिसात है जो आज के वक्त में खुलेआम खेली जा रही है। चलिए दोस्तों, परत दर परत इस तह को खोलने की कोशिशें करते हैं। दोस्तों, हम सभी इस बात को जानते हैं कि एक तरफ राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा को रफ्तार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी समर्थक, बीजेपी आईटी सेल और राइट विंग ये माहौल बनाने में लगे हुए हैं कि मोदी सरकार को गिराने की इंटरनेशनल लेवल पर साजिश चल रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को कॉर्पोरेट घरानों और विदेशी ताकतों से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन क्या ये सच में है या फिर ये महज एक विक्टिम कार्ड है जो मौजूदा सरकार की तरफ से खेला जा रहा है, या फिर ये महज एक ध्यान भटकाने का तरीका है? गहराई से समझने की कोशिश करें तो पहले आरोप लगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर। कहा यह गया कि चंद्रबाबू नायडू और जाट नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश उपराष्ट्रपति कर रहे थे। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को डिनर पर भी बुलाकर उपराष्ट्रपति इस बात को कह रहे थे कि आप नायडू से बात क्यों नहीं करते हैं, जिसका नतीजा हम सभी ने देखा कि यह हुआ कि रातों रात पद से उनको हटा दिया गया और कार्रवाई के पीछे दलील दी गई कि अगर उन्हें नहीं हटाया जाता तो मोदी सरकार मॉनसून सेशन में संकट में आ जाती। लेकिन दोस्तों, सवाल यह भी है, क्या सच में धनखड़ सरकार गिराने की साजिश कर रहे थे या यह महज एक राजनीति का खेल था? और अब आते हैं नायडू और राहुल गांधी की नजदीकियों पर। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने इस बात का दावा किया कि राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू की हॉटलाइन कनेक्शन है और यह कनेक्शन बनाया गया है कांग्रेस तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने। तो क्या सच में सरकार को गिराने की प्लानिंग चल रही है या फिर नायडू सिर्फ अपने फायदे, जिसमें राजधानी अमरावती और बांध परियोजना शामिल है, उसी के लिए दिल्ली से सिर्फ महज पैसा खींचने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद आती है बात ट्रंप की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच सीजफायर उन्होंने ही कराया था। कहा तो यह भी गया कि यूएस एड के जरिए मोदी सरकार पर दबाव बनाया गया। वो बात और है कि भारत सरकार ने इसका सख्त अल्फाज में खंडन किया और इस बात को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन दोस्तों, सवाल अभी भी रह गया कि क्या अमेरिका सच में चाहता है कि मोदी को हटा दिया जाए और हिंदुस्तान को एक नया चेहरा पीएम के तौर पर पेश कर दिया जाए, एक नया चेहरा दे दिया जाए? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ओआरएफ और कॉर्पोरेट कनेक्शन की। सबसे ताजा अपडेट यह है कि मोदी के ही खास लोगों में से कुछ ओआरएफ यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के जरिए माहौल को बनाने में लगे हुए हैं। गौर करने वाली बात तो यह भी है कि ओआरएफ की अमेरिकी शाखा को विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे ध्रुव जयशंकर संभालते हैं। अजय डोभाल के बेटों का भी ऐसा ही संसाधनों से गहरा नाता माना जाता है। तो क्या ये सब एक महज थ्योरी है या वाकई कॉर्पोरेट जगत को मोदी से दूरी बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं उस सबसे अहम सवाल पर जो आजकल सबके जहन में गाहे बगाहे आ ही जाता है, और वो सवाल ये कि क्या मोदी सरकार इतनी आसानी से गिरेगी? यहां एक बड़ा सवाल यह भी है, क्या सरकार इतनी कमजोर हो चुकी है कि यूं ही गिर जाए? तो इसका सीधा सा और आसान सा जवाब यह है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब तक चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे और नीतीश कुमार में से कम 3 नेता एक साथ बगावत ना करें, तब तक सरकार को, मोदी सरकार को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह भी है, क्या ये सब मोदी सरकार को गिराएंगे? क्योंकि अगर ये बात मान भी लें कि नीतीश को एक तो सत्ता में टिके रहने के लिए बीजेपी की जरूरत है, लेकिन इसमें एकनाथ शिंदे का क्या ही फायदा होगा? वहीं बात अगर चिराग पासवान की करें तो चिराग पासवान भी अपने महज 5 सांसदों को लेकर कहां जाएंगे? यानी फिलहाल खतरा ज्यादा गहराई से गहराता हुआ नजर नहीं आता। हालांकि बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि अंबानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट मोदी के खिलाफ हो सकते हैं,
लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि समझदार कॉर्पोरेट वही होता है जो हमेशा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से ही रिश्ते बनाए रखता है। याद कीजिए, मोदी ने चुनाव के दौरान इस बात को कहा था कि अडानी अंबानी कांग्रेस को नोटों के बक्से भेज रहे हैं, लेकिन बाद में रूस से सस्ता तेल लेकर मुकेश अंबानी की रिफाइनरी ने अरबों का मुनाफा कमाया। तो सवाल उठता है कि जिसने इतना फायदा उठाया हो वो क्यों ऐसी सरकार को गिराना चाहेगा। तो फिलहाल फौरी तौर पर यही कहा जाएगा कि सच्चाई यही है कि मोदी सरकार पर फिलहाल गिरने का सीधा खतरा नहीं है। हाँ, झटके जरूर लग सकते हैं। हम देख ही रहे हैं, जातीय जनगणना हो गया, विपक्ष की एकजुटता की कोशिशें हो गई, अमेरिका से और हिंदुस्तान के रिश्तों में खटास हो गई और आर्थिक चुनौतियां जो हैं वो जरूर झटके दे सकती है, लेकिन इन झटकों से बहुत ज्यादा असर सरकार पर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक अपोजिशन पूरी तरह से एकजुट नहीं हो जाता और अंदर से बीजेपी के सहयोगी बगावत ना कर दे, तब तक मोदी सरकार को कोई खतरा नजर नहीं आता। लेकिन यह बात भी कही जा सकती है कि सियासत में कभी भी कुछ भी मुमकिन है, इसलिए इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मुमकिन है कि पर्दे के पीछे कोई बड़ी ताकत काम कर रही है। अब आपकी बारी है, आप बताएं आपको क्या लगता है, क्या वाकई मोदी सरकार को 2025 में गिराना इतना आसान है? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम बाकी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।